हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज लेकर आई हूं एक बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा टॉपिक, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। ये टॉपिक वो बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो नीट दे रहे हैं, वो बच्चे जो क्लास 11th के हैं, उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम ये टॉपिक आप एक बार थोड़ा क्लियर कर दीजिए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अब बच्चों देखो, होता क्या है, जब भी हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं कि केवल एक ही लाइफ साइकिल ड्रॉ कर आ जाते हैं। जबकि हमें क्या पता है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं बच्चों, वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं होमोस्पोरस, यानी कि जिसमें एक ही तरह के स्पोर देखने को आपको मिलेंगे, और दूसरे होते हैं हेटेरोस्पोरस, जिसमें कि आपको दो तरह के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आप लाइफ साइकिल ड्रॉ करें तो आपको क्या करना है, आपको दोनों लाइफ साइकिल बनानी है। होमोस्पोरस भी बनानी है और हेटेरोस्पोरस भी बनानी है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ होमोस्पोरस लाइफ साइकिल। अब देखो, जब भी बच्चों लाइफ साइकिल ड्रॉ करो तो ये ध्यान रखो कि उस प्लांट में मेन जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी है। जैसे कि टेरिडोफाइट्स में मेन डोमिनेंट जनरेशन होती है, वो होती है स्पोरोफिटिक। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, स्पोरोफाइट। अब चूंकि होमोस्पोरस है तो इसीलिए हमें क्या ध्यान रखना है, एक ही तरह के स्पोर्स बनेंगे। तो हमने स्पोरोफाइट पर क्या मिलेगी बेटा, स्पोरोफाइट पे हमें मिलेगी स्पोरेंजियम। उस स्पोरेंजियम में हमें डिप्लॉइड सेल्स मिलेंगी, जिनको हम क्या नाम देंगे, स्पोर मदर सेल। अब इसकी प्लॉइडी कैसी होगी, 2n। इस स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, जिसको कि आप रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। उससे क्या बनेंगे, उससे बनेंगे स्पोर। और जब ये स्पोर बनेंगे तो स्पोर कभी भी जर्मिनेट करता है तो उससे क्या बनता है, उससे बनता है गैमेटोफाइट। तो हमने लिख दिया गैमेटोफाइट। उस गैमेटोफाइट पर आपको दो सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। एक होगा मेल सेक्स ऑर्गन, जिसे हम कहेंगे एंथ्रीडियम। दूसरा होगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम कहेंगे आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम में क्या बनते हैं, एंथ्रेजोइट या स्पर्म। और आर्किगोनियम में क्या बनता है बेटा, एग बनते हैं। दोनों का फ्यूजन होगा, यानी कि स्पर्म का और एग का दोनों का फ्यूजन होगा। बनेगा क्या, जाइगोट। प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। और ये जाइगोट वापस से डेवलप होके क्या कर लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बात करी हमने होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की। यानी जब अगर आपसे लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट पूछी जा रही है तो एक तो आप लाइफ साइकिल बनाएंगे ये वाली होमोस्पोरस की। फिर अब दूसरी लाइफ साइकिल हम बात करेंगे किसकी, हेटेरोस्पोरस की। हेटेरोस्पोरस में क्या होगा कि यहाँ पे भी सबसे पहले तो क्या कर दो, सबसे पहले तो लिख दो डोमिनेंट जनरेशन कौन सी है, स्पोरोफाइट। तो हमने स्पोरोफाइट लिख दिया। अब इस स्पोरोफाइट जो है, इस पर आपको क्या, स्पोरोफाइट है क्या आखिर, स्पोरोफाइट बच्चों हम उस मेन प्लांट बॉडी को कहते हैं, उस मेन प्लांट को कहते हैं। अब उस मेन प्लांट बॉडी या उस मेन प्लांट पर हमें दो तरह की लीफ देखने को मिलेगी। एक होगी माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल। दूसरी होगी मेगास्पोरोफिल। ठीक है, दूसरी होगी मेगास्पोरोफिल। अब माइक्रोस्पोरोफिल जिस पर क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, जिस पर प्रेजेंट होगी, एक मिनट को, जिस पर यहाँ अब देखिएगा आप लोगों को, हाँ। अब जैसे माइक्रोस्पोरोफिल है ना, माइक्रोस्पोरोफिल जो है उस पर क्या प्रेजेंट होगी, माइक्रोस्पोरेंजियम। मेगास्पोरोफिल है, उस पर क्या प्रेजेंट होगी, मेगास्पोरेंजियम। उस माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। मेगास्पोरेंजियम में क्या बनेंगे, मेगास्पोर। अभी मैंने बताया था कि जब भी स्पोर जर्मिनेट करता है तो बनता है गैमेटोफाइट। अब अगर माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करेगा तो बन जाएगा मेल गैमेटोफाइट। अगर मेगास्पोर जर्मिनेट करेगा तो बन जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट पर बनेगा मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एंथ्रीडियम। फीमेल गैमेटोफाइट पर बनेगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम नाम देते हैं आर्किगोनियम। अब एंथ्रीडियम में बना मेल गैमेट, जिसको हम एंथ्रेजोइड कहेंगे। आर्किगोनियम में बना फीमेल गैमेट, जिसको हम एग कहेंगे। दोनों का फ्यूजन हुआ, बनेगा क्या, जाइगोट। प्रोसेस क्या कहलाएगी, फर्टिलाइजेशन। उस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो कन्वर्ट होगा यंग स्पोरोफाइट में, और फिर वापस से हमें क्या मिल जाएगा, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी मिल जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्या करना है कि आपको
एक तो ये वाली लाइफ साइकिल हेटेरोस्पोरस वाली, ये लाइफ साइकिल, और दूसरी कौन सी, ये होमोस्पोरस वाली लाइफ साइकिल, दोनों ड्रॉ करनी है, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन क्लास 11th और ग्रेजुएशन दोनों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और नीट में भी इसको लेकर कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि स्पोर है उसकी प्लॉइडी क्या होती है। तो स्पोर की प्लॉइडी में आपको ध्यान रखना है, स्पोर कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। दूसरी बात, वाइवा में आपसे पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो आप बताएंगे कि फ्यूजन ऑफ फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। दूसरी बात, गैमेटोफाइट होता है वो हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड, तो वहाँ ध्यान रखना है गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है, स्पोरोफाइट हमेशा हमेशा और हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस दोनों की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कितना यूजफुल लगा, कोई कमी लगी हो तो ज़रूर मुझे आप कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।